राहुल गांधी ने कितना केस लगाया, सोनिया गांधी ने कितना केस लगाया, कोई एक भी आरोप साबित करिए थे। ये तो धर्म में बेच धर्म रे नाम मतलब दुकानदारी चलाने वाले लोग है। वसुंधरा राजे जी 2000 करोड़ रुपया गौवा वास्ते दिया, अशोक गहलोत 73,000 करोड़ रुपया गौशाला वास्ते इन साल रखा है। भाजपा उसी को उतारती है जिसके पास करोड़ अरबों रुपए का सामान हो, माल हो, नोट हो, उसको पता है मुझे बुरी तरह यहाँ हारना है। ये युवाओं को ठगते हैं, कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ छोड़ के इनके पास 2 लाख नौकरियां नहीं है। आने दो आप गजेंद्र सिंह शेखावत को, जोधपुर में पता चलेगा क्या होता है एमएलए का चुनाव लड़ना। सांसद तो आप मोदी के नाम पे लड़ लिए, उनके चेहरे पे लड़ लिए, लेकिन एमएलए का चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है, तो सदापुरा में कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। नहीं आता है, हाँ गंदा पानी आता, साफ पानी नहीं आता। हमको अनाज नहीं मिला, आटा नहीं मिला, हमको राशन नहीं मिला, हमको घर नहीं मिला हमको। नमस्कार, जोधपुर जलको जोधपुर जो मैं हूँ आदित्य आपरे सागे और कांग्रेस कमेटी एक बार पाचो मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत माते विश्वास जतार सरदारपुरा सीट माते टिकट फाइनल करियो है। मैट्रे लोगा सु बात करूला वाणो कई कहनो है और सीएम साहब सु अगर बात होवे तो वाणी बात भी आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। कई नाम है साहब? जगदीश सांकला। प्रधानमंत्री जी जब आने गया 5 अक्टूबर के दिन, तो वह बताया कि कांग्रेस के राज में बेरोजगारी बढ़ गई है, पेपर लीक का मामला हो गया है, भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया है, तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री रावण की वजह से इन बार सरकार बदल सके, कई कारण है? सरकार बदलना तो कह रही इन बार कोई प्रश्न ही कोने। जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है, प्रधानमंत्री जी जो भी बात कही ना, तो प्रधानमंत्री जी या तो हो सके राजस्थान के कम नॉलेज हुआ है और या राजस्थान के लोग नेताओं ने उनको पूरी बात बताई नहीं हो। लेकिन पेपर लीक कौन से स्टेट में नहीं होता? हर स्टेट में पेपर लीक होता है। हर पेपर लीक को रोकने के लिए हर तरीके का कानून राजस्थान सरकार ने बनाया। आज तक किसी स्टेट ने बनाया गया? प्रधानमंत्री जी की जो भाजपा की सरकार है वहां पे कहीं बना गया? आज तक नहीं बना। जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, माननीय अशोक गहलोत जी की हमेशा सोच रहती है कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए। राजस्थान ने जितना रोजगार दिया है अदर स्टेट में नहीं है। 5 स्टेट में चुनाव है, जिसमें से 1-2 जगह बीजेपी की भी सरकार है, वहाँ का भी आप देख लीजिए, यहाँ का भी देख लीजिए। जब भी सोचते हैं राजस्थान का विकास कैसे हो, कैसे राहुल गांधी जी 24 में सरकार बना पाए दिल्ली में, इस बेस पे सोचते हैं। प्रधानमंत्री जी जो है उनका भाषण जो उस दिन था 5 तारीख वाला, वो ये था कि उनकी हताशा थी। जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 156 का टारगेट, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 175 सीटें जीते तो भी कम नहीं होगी। कई नाम है साहब? रमेश पुराना। रमेश जी कई लागे आपने पर केंद्रीय मंत्री जी भाजपा सरकार रहा वाणा में बात करी हुआ क्या है कि सिर्फ में भ्रष्टाचार गणो है या 6 महीना पहली है जी की मुख्यमंत्री जी फ्री रेवड़िया बांट रहा है, महंगाई तो पहली से भी ज्यादा बढ़ गई है इन 5 साल में, तो भाई नो मुंह तोड़ जवाब देवेला भाजपा सरकार और भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से इन बार सरकार बनावेला। देखो कि भाजपा सरकार तो बनी जने जवाब दे। देखो प्रजातंत्र मायने सबसे मोटो निर्णायक वे जनता, आ जनता है सब जान रही है। भ्रष्टाचार खत्म करो थे या पकड़ो तो अबे पकड़ो रहेंगे ईडी सीबीआई हैं ठान करने ते रोज लेन घुमाओ नहीं। अशोक गहलोत लड़े या जोधपुर नेता लगो थान की मिलते हुए तो एक भी लाला 9 साल में जिकी बीजेपी की केंद्र सरकार अरे मोदी जी का या नेताजी का आया गजेंद्र सिंह जेड़ा ये तो लगो लग और धंधो करता रहा है। राहुल गांधी ने कितना केस लगाया, सोनिया गांधी ने कितना केस लगाया, कोई एक भी आरोप साबित करिए थे तक कि प्रोपोर्शनल है करिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट सीधो साबित कर दियो कोई भ्रष्टाचार हो ही नहीं। तो ये आरोप लगाने लोग है सत्ता दुरुपयोग कर डरानी चाहे, जनता सिर्फ काम चाहे और आप नेता आप बीच में चाहे। अशोक गहलोत भाग्यशाली मिनख हाँ पे जोधपुर लोग के अपन एडो नेता मिलियो जो पूरे राजस्थान में नेतृत्व करे, जिन माते पूरी देश रा लोग देख रहा है कि वो एक देश रो राष्ट्रव्यापी नेता है। उन माते गजेंद्र सिंह जड़ तो कहीं अशोक गिरा के अवकाश रखे अपनी। कांग्रेस सरकार तुष्टिकरण की राजनीति करिया करे और सिर्फ एक ही धर्म रे लोग मान सम्मान रखे करे, तो इन बारे में आप लोग कहना है? ये तो झूठा लोग है। इन देश में गर सब धर्मारो सम्मान करियो, कांग्रेस में मैं हिंदू को नहीं आ गई। मैं चैलेंज दूं कोई हिंदू रहे गजेंद्र सिंह जी ने दूं कि हमारे हम बैठ जाओ कोई शास्त्रार्थ कर लो, ये तो हम नहीं को नहीं, तो धर्म में बेचे, ये तो धर्म में बेचते धर्म रे नाम मतलब दुकानदारी चलाने वाले लोग है। अब बताओ कि अशोक गहलोत जी जिको गो सेवा स्कीम लागू करी, वसुंधरा राजे जी 2000 करोड़ रुपया गौवा वास्ते दिया, अशोक गहलोत 73,000 करोड़ रुपया गौशाला वास्ते इन साल रखा है। बताओ सोमनाथ मंदिर कौन बनायो? सरदार पटेल बनायो। पटेल कौन हो? कांग्रेसी हो। तो जितना भी देश में तीर्थ बनिया है, रास्ता बनिया है, मार्ग बनिया है, कांग्रेस तो काम करनी चाहिए। धर्म तो आस्था रो केंद्र है, कोई तुष्टिकरण नहीं है। इन देश में जिको रहे आदमी
उन्हें सेवा करनी, उन्हें समान नागरिक समझने काम करना अपना फर्ज है। કઈ નામ હે સાહેબ મારું નામ સાવ સિંહ है। ફળદી સુધે આયા હમ और किन खातिर आया मुख्यमंत्री जी सामने कई बात रखनी है तानी छत्तीसी कौम गरीब हो, गरीब आदमी है, अमीर अमीर छत्तीसी कौम जो आप देख लो, ये कुम सिंह ने चावे ये वास्ते कुम सिंह जी पता उतने चावे जे टिकट कुम सिंह दे हो तो लाखों वोटों जीत जाए, ये में कोई फर्क को नहीं। और जो बीजे लोग करे टिकट जो लाख कम जीते को नहीं, ये वास्ते आप लोग सही कहो, अटल सत्य बात को ये मेरे छत्तीसी कौम, क्योंकि वो 15-20 बरस लगातार जनता की सेवा करे और ये हकीकत बात है। और हमें किए हमें नया नया नहीं, और अशोक जी ने ध्यान में ये मेरे जमीन में हमारे डेढ़ लिया है नहीं जितनी का बड़ा उतरी का डेढ़ निकले हमें जो कहीं निकल के खड़ा हो मनी वोट दो मनी वोट दो वो डेढ़ टेढ़ गए हूँ। वास्तव में हकदार कुम सिंह जी है, ये मैंने कोई शक नहीं। और अशोक जी ने धन्यवाद दो कि जिस तरीके मूल पड़े बैठे नहीं उस तरीका जिला दीना बहुत अच्छो काम की लो, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपने। और हमें जो ये भरोसे मानो शुरू कर दी तो पहले 2 बार की और बड़े पासी साहब कुम सिंह जी ने आप टिकट दो और हर हालत में जीत है, लाखों वोटों जीत है आप लोग। भारतीय जनता पार्टी महेश जी व्यास ने टिकट दिए है, उनके बारे में कई कहना है, उन्हारे बारे में कई कहना है, वाणो काम में कई कमियां है कि जिनकी वजह से आ सगली जनता आई फलोदी सु चाल रहा है जोधपुर बारे में कई को नहीं। मैं तो यही कहो अर्जुन मारी एक आंख है, गीता में बता रहे कि मुझे क्या दिखता, केवल एक अर्जुन में आंख दिखे, कुम सिंह दिखे, वो वास्तव में लोग गरीब हो ले थे फील्ड में जा मैदान में 5 बरस मैदान में से वास्तव में पूछो यदि कोई फर्क आ जाए 100 महीनों मैं आप उम्र है नहीं ये करा थी मैंने बहुत बड़ी हमारी जेल में देख दिया। पर वो थोड़ा सही बात को अटल सत्य बात थोड़ा कोई कहीं के और कुम सिंह जी बिल्कुल जीत रहा। कई नाम ऐसा कुम सिंह पातावत के समर्थन में कांग्रेस पार्टी से फलोदी से हजारों की संख्या में लोग पीछे आ रहे हैं। सीएम साहब से मांग कर रहे हैं कि धरातल जमीनी ग्राउंड स्तर से जुड़े हुए कांग्रेस के नेता है, इस बार सर्वे के आधार पर मजबूती से उनका नाम चला है और हम आज सीएम साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आए हैं कि उनको कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाए फलोदी से। आप पुकार कर रहा है सीएम साहब तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो कि विधायक वाणी टिकट दो एडा कई काम रहा। मातुश्री सेवा संस्थान के माध्यम से उनकी मातुश्री के द्वारा अग्नि पीड़ित परिवारों को 71 रुपए की वो आर्थिक मदद देते हैं। पिछले 20 साल से माता और बहनों विधवाओं के लिए वो सिलाई मशीन का वितरण करते हैं, वन्य जीवों के लिए, पर्यावरण के लिए, समाज सेवी गरीब किसान मजदूर भाई के लिए, कमजोर जो छात्र है उसकी फीस नहीं भर पाता, तो मातुश्री सेवा संस्थान से समय समय पर उनके अच्छे और शानदार काम होते रहते हैं। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि फलोदी में एक ऐसा जननेता है जो गरीब किसान मजदूर के लिए 36 कौम के लिए 24 घंटे हाजिर रहता है, उसका नाम कुम सिंह पातावत है। अच्छा, मैं और जानना चाहूँ कि अब महेश जी व्यास ने टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी, वहाँ माने कोई कमियां हैं कि जिनकी वजह से लोग कुम सिंह जी पातावत वहां से टिकट मांग रहे हैं, बताओ। हमारे किसी के ऊपर आरोप नहीं है, नहीं प्रत्यारोप है। हम तो हमारी सीधी सी मांग है कि फलोदी की जनता के लिए 24 घंटे सेवा करने वाले 36 कौम के जननेता का नाम कुम सिंह पातावत है और वहाँ की 36 कौम की मांग है, युवाओं की, बेरोजगारों की, किसानों की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की, कि कुम सिंह पातावत को फलोदी से उम्मीदवार बनाया जाए। किन खातिर आया होता है मुख्यमंत्री जी का? मुख्यमंत्री कुम सिंह जी पातावत रे टिकट रे वास्ते फलोदी तहसील में एक ये आदमी है जो जमीन से जुड़े हो, सब गरीब अमीर सबका ही बराबर भागीदार दौड़ने वाला यही बंदा है, यही जीतेला। अगर इसको टिकट देला तो फलोदी सीट कांग्रेस री रह जावेला। कई नाम है साहब? मेरा कुलदीप सिंह। कई लागे इन बार कौन सा कैंडिडेट है जिको जिनने भाजपा सरदारपुरा विधानसभा से सीट दे अशोक जी सामने उतार सके? भाजपा उसी को उतारती है जिसके पास करोड़ अरबों रुपए का सामान हो, माल हो, नोट हो, उसको पता है कि मुझे बुरी तरह यहाँ हारना है, तो ऐसे चेहरे को ढूंढती है। कौन पैसा खर्च कर सकता है, कौन अपनी बेइज्जती कराता है सीएम साहब अशोक गहलोत सामने, तो भाजपा उसको टिकट देगी। जैसे नाम तो कई चल रहे हैं, अब गजेंद्र सिंह शेखावत जी का नाम चल रहा था, सरदारपुरा से लड़ना है उनको, पार्टी कह रही है कि आप लड़ो सीएम साहब के सामने, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि वो हाथाजोड़ी कर रहे हैं पार्टी से, प्लीज इस सीट से मत उतारो। तो कई जातियां परेशान है उनसे, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक धापी हुई है, और वो कह रही है गजेंद्र सिंह शेखावत का वेट कर रही है कि आप शहर विधानसभा से उतरें
और उनको इतना बुरी तरह हराया जाएगा शहर विधानसभा से। जितना सीएम साहब विधानसभा में अपना ध्यान देते ना, उतना जोधपुर शहर विधायक मनीषा जी पंवार शहर में एक्टिव है, वेट कर रहे हैं कोई भी कैसा भी कैंडिडेट आए। भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह हराने वाली है सरदारपुरा विधानसभा हो। इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। तीनों विधानसभाएं जोधपुर जिले की कांग्रेस की झोली में डालेगी जनता। ये युवाओं को ठगते हैं, कहते हैं हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ छोड़ के इनके पास 2 लाख नौकरियां नहीं है। इनके पास कोई किसी तरह का युवा के लिए कोई प्लान नहीं है कि युवाओं को क्या देंगे, कैसे उनको रोजगार देंगे। आज बेरोजगारी की हालत क्या है, जहां जहां इनकी सरकारें, इतनी जबरदस्त हालत खराब हो रखी है महंगाई से। यहाँ राजस्थान में देखिए आप, महंगाई से जनता त्रस्त नहीं है, महंगाई से राहत प्रदान की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तरह की योजनाएं चला के। एक आज आम आदमी है जो गरीब परिवार है, उसको कम से कम 7 से 8 हजार रुपए महीने का फायदा होता है, चाहे किसी भी तरह से देखे, 100 यूनिट बिजली की तरह से देखे, सिलेंडर 500 रुपए में देखे, अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो प्रदान किए जाते हैं वो देखे, हर तरह से गरीब आदमी को राहत होती है। जो आने दो अब गजेंद्र सिंह शेखावत को, जोधपुर में पता चलेगा क्या होता है एमएलए का चुनाव लड़ना। सांसद तो आप मोदी के नाम पे लड़ लिए, उनके चेहरे पे लड़ लिए, लेकिन एमएलए का चुनाव ऐसे नहीं लड़ा जाता है। जनता तैयार है तख्तियां लेके कि कहा हमने हमारे क्षेत्र में आपने पानी का व्यवस्था की, इतने बड़े केंद्रीय जल शक्ति मंत्री नाम लेके घूमते हैं आप, क्या हमारे पानी की व्यवस्था की, क्या युवाओं के लिए रोजगार प्रदान किया। आने दीजिए, उनको पता चल जाएगा एमएलए का चुनाव क्या होता है। उनका दिल धक धक कर रहा है, धड़कनें बढ़ गई है। क्यों? पता है उनको एमएलए चुनाव हार गया तो ना वहां का रहूंगा दिल्ली का, ना जोधपुर का रहूंगा, ना राजस्थान का रहूंगा, घर में बैठना है और ये उनको टेंशन हो रही है। अनबन रही अगर बात है तो अनबन कांग्रेस सरकार में भी चले, अशोक जी और सचिन जी पायलट के बीच में चले, उनके बारे में कई कहना है। घर में भी 4 भाई होते हैं तो आपस में कहाँ सुनी हो जाती है, लेकिन समय पर आके सब सेट हो जाता है। सचिन पायलट और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विवाद का आप बता रहे हैं वो सदियों पुरानी बात हो गई है। और मीडिया में भी देखेंगे तो उनकी दोस्ती की बातें आ रही है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, चाहे दिया कुमारी हो, चाहे सिद्धि कुमारी हो, चाहे देवजी पटेल हो, इनका क्या विरोध हो रहा है आप खुद जानते हैं कि अब ये टिकट तो दे दिया, लेकिन अब भाजपा डर रही है कि टिकट इनके वापस लिए तो भी पार्टी की बेइज्जती है, टिकट चेंज नहीं किए तो भी इनको बुरी तरह हारना है। तो सेकंड लिस्ट का रिजल्ट देखिए, बीजेपी ने एक भी सांसद को टिकट नहीं दिया, चाहे कितनी बड़ा सांसद कैदिया मंत्री हो, लेकिन टिकट नहीं दिया। क्यों? उनको पता चल गया कि जिस एमएलए का टिकट काटेंगे वो अपनी छुट्टी कर देगा। कई नाम है साहब? हुकम सिंह। हुकम सिंह जी, अशोक जी गहलोत माते कांग्रेस कमेटी एक बार पाछो विश्वास जता सरदारपुरा विधानसभा से सीट दी है, तो कई लागे आपने इन बार कुछ कमियां हैं जी की जिन वजह से शायद हारो सामनो करना पड़ सके, या एडो कौन सो कैंडिडेट है जिको अशोक जी सामने खड़ो हुए तो वो जीत निकाल सकेला? पूरे हिंदुस्तान में अशोक गहलोत के सामने कोई कैंडिडेट नहीं है तो सरदारपुरा में कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इतना राजस्थान में दिया है, खासकर तो जोधपुर गृहनगर में तो बहुत कुछ दे दिया, अपने पास कुछ बचा ही नहीं लिए, इसलिए कोई कैंडिडेट है ही नहीं। अशोक गहलोत के सामने कोई खड़ा होने वाला कैंडिडेट होता तो कभी डिक्लेयर हो जाता। वसुंधरा जी रो नाम हो, लेकिन उन्होंने जालरा पाटन से सीट दे दी, तो बे गजेंद्र सिंह जी शेखावत रो नाम भी है कि शायद सीट दे सके सरदारपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी। कई लागे आपने कैडी टक्कर रहे वाला? नहीं, वसुंधरा जी ने भी ऑफर दी थी वसुंधरा जी को, वसुंधरा जी ने भी मना कर दिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं खड़े होंगे, झालापाट बुला लो। और गजेंद्र सिंह जी ने भी साहब सरदारपुरा में नहीं खड़े होंगे, उन्होंने भी मना कर दिया। साहब के सामने कोई टिकने वाला कैंडिडेट ही नहीं है। युवाओं वास्ते कांग्रेस सरकार कैडी रही इन बार, अशोक जी रो कार्यकाल कैडो रहा? चाहे योजनाओं की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाओं हो, वो युवाओं के प्रति भी देखा जाए तो जो योजनाएं हैं उसमें 75% सारे युवाओं को प्रति दी है। उसके अलावा अभी टिकट वितरण में भी देख लीजिए, जो मेन कमेटी थी उसने टिकट वितरण किया है तो वो भी युवाओं को किया है। देख लीजिए यहाँ युवा वर्ग की बहुत भीड़ है, तो यहाँ देख लीजिए सीएम साहब को धन्यवाद करना है। और खास करके जो सीएम साहब ने हमारे शहर विधायक मनीषा जी पंवार के ऊपर जो विश्वास जताया, एक बार पुनः टिकट दिया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बार बार धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरे अपनी ओर से भी धन्यवाद देता हूँ, मेरे समाज की ओर से भी, कि उनके ऊपर विश्वास जता कि आपने जो ये टिकट दिया है, हम आपके साथ ही साथ मैडम को भी 4 गुना ज़्यादा वोटों से जिताएंगे और विधानसभा भेजेंगे। पेपर लीक का मामला घना होया, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, युवाओं वास्ते सरकार चौकी को नहीं रही, उनके बारे में कई कहना है? जो पेपर आउट की बात आ रही है तो उन पेपर आउट करने वालों पे कार्रवाई भी चल रही है। आप मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, कई मीडिया के माध्यम से जो आउट कर रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। किसी का घर दुरुस्त किया जा रहा है, किसी की संपत्ति कुर्क की जा रही है, कईयों को जेल भेजा जा रहा है, कईयों के कोर्ट के आदेश आ रहे हैं। अब जो जिस प्रकार की उनको सजा दी जा रही है वो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। सीएम साहब ये देखना चाहते हैं कि राजस्थान का युवा बेरोजगारी से हटे और उनको एक रोजगारी की एक नई राह मिले, जिससे राजस्थान का एक बढ़ता हुआ चरम एक उच्च चरम तक पहुंचे, जहां युवा को रोजगार मिले बड़े स्तर पर। अशोक जी हार गया, थासू मिलने गया, कई कहना दाड़ो, कई कहना घर बार नहीं टूटा, वो नहीं मिलिया,
राशन नहीं मिले हमको कुछ नहीं मिलता और हमारे बेरोजगारों के ना गोली मिलती ना दवाई मिलती। कई परेशानी दे रही है। 9 साल हो गए हमारे घर तोड़े हुए हैं, हरी सिंह राठौड़ ने तोड़े थे, हमको कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ नहीं मिला। आबार मुख्यमंत्री साहब से बात हुई, कई कहने गया था मुख्यमंत्री साहब आके मिलो ऐसे बोला। तो थाने पार्षद ने आगे मंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश को नहीं करी कि माने राशन नहीं मिल रहा। नहीं करे कुछ नहीं करे। कौन सी समस्या? नहीं आता है, हाँ गंदा पानी आता, साफ पानी नहीं आता। 1 साल हो गया पानी की परेशानी देख रहे, हाथ साल हो गया, पेंशन बंद पड़ी हमारी, पेंशन बंद पड़ी है, घर टूटा, मकान टूटा। अशोक गहलोत के राज में अंगड़ी में थैली में आटा लाके है, हमको अनाज नहीं मिला, आटा नहीं मिला हमको, राशन नहीं मिला हमको, घर नहीं मिला हमको। आ सगली जनता है जी की फड़ोदी सु आई है और मुख्यमंत्री जी कर आई फरियाद करने खातिर आई के इन बार कुंभ सिंह जी पातावत ने कांग्रेस सरकार फड़ोदी सु विधानसभा क्षेत्र सु टिकट देवे और यानो ओ माननो है कि कुंभ सिंह जी पातावत अगर टिकट मिल जावेला तो सीट निकाल लेवेला, क्योंकि पिछली बार जब वे निर्दलीय चुनाव लड़िया तो बहुत भारी मत वाणे उन वक्त मिलिया था। अब देखना ओ है कि अशोक जी फड़ोदी विधानसभा सु किन कांग्रेस पार्टी रे उम्मीदवार ने टिकट देवेला और आपरो कई कहनो है वो भी मैंने कमेंट कर जरूर बताइजो।